हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप जिसे आप हिंदी में उद्यमिता कहते हैं मॉडल सेट पेपर 3 का मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करवाऊंगा। सेट 1 और 2 मैंने जहां तक मुझे याद है मैंने आपको इंग्लिश में करवा दिया है। सेट 3 मैं आपको हिंदी में करवा दूँ क्योंकि कुछ बच्चों का जो ATP है वो हिंदी में भी है। तो जो भी बच्चे देखिए हिंदी में है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आपको सेट 1 और सेट 2 का छूट गया मुझसे अगर हिंदी में अपलोड करना तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अपने दोस्तों जो भी आपके दोस्त होते हैं कॉमर्स के वो लोग भी क्या करें अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लें। ठीक है, बेसिक जानकारी आपको मालूम होगी कि टोटल आपको 19 सवाल पूछे जाने वाले हैं जिनमें 1 से लेकर 7 तक जो सवाल है वो क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनमें आपको 7 सवाल बोलेगा, 7 में को किन्हीं 5 का जवाब 5 बनाना है और 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। फिर 8 से 14 तक क्या है, लघु उत्तरीय शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जिनमें आपको 7 सवाल दिए फिर 5 बनाना है। एक सवाल पे 3 मार्क्स, टोटल 5 बनाइए 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। और फिर अगला जो सेक्शन सी है हमारा वो 15 से 19 नंबर, टोटल 5 सवाल है यहाँ पर और 5 में आपको किन्हीं 3 का जवाब देना। एक सवाल पर आपको 5 नंबर मिलने वाले, 3 सवाल अगर आप हल कर देते तो आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये थी पूरी बेसिक जानकारी। समय आपको 1.5 घंटे बोला हुआ लेकिन मिलेगा आपको 1 ही घंटा। अगर आपने अपने एग्जाम से रूटीन देखा है तो देख लीजिएगा तो आपको समझ खुद आ जाएगा कि क्या है ये फंडा पूरा। ठीक है, तो आइए चलिए मैं आपको एक एक करके सभी सवालों का जवाब बताता हूँ। देखिए पहला सवाल है हमारा कि एक अच्छे नेता के गुण बताइए, यानी राइट द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि एक अच्छा नेता जो होता है वो निर्णयकर्ता, उत्तरदायित्व, आत्मविश्वास, अनुभूति, साहस, उत्तेजित करने की योग्यता तथा संप्रेषण की योग्यता आदि गुण उसमें होनी चाहिए। फिर अगला हमारा डिफाइंड प्लानिंग। प्लानिंग मतलब नियोजन। नियोजन की परिभाषा क्या है, तो देखिए नियोजन का अर्थ होता है भविष्य के बारे में क्या करना, अनुमान लगाना, हम लोग क्या कहते हैं प्लानिंग कहा जाता है। फिर अगला हमारा कम्युनिकेशन, तो जैसे आप हिंदी में कहते हैं संचार। तो संचार का अर्थ विचारों तथा सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इस प्रकार पहुंचाना है कि वह उन्हें जान तथा अच्छे से समझ सके। इसे हम क्या कहते हैं कम्युनिकेशन या फिर हिंदी में संचार कहा जाता है। फिर अगला हमारा कॉपीराइट, आपने नाम सुना होगा। ये प्रतिलिपि अधिकार क्या होता है, देखिए सीधा बात है, बौद्धिक क्षमता वाले लोगों को कानूनी संरक्षण यहाँ प्रदान की जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिलिपि अधिकार, यानी इंग्लिश में कॉपीराइट कहा जाता है। फिर रिटेल मार्केट या फिर जिसे आप फुटकर व्यापार भी कहते हैं। तो थोक व्यापार और उपभोक्ता के बीच की जो कड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं रिटेलर मार्केट या फिर फुटकर व्यापारी हिंदी में कहा जाता है। फिर वर्ल्ड मार्केट, तो विश्व बाजार में वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता पूरे विश्व में फैला हुआ है जैसे सोना चांदी। अगला हमारा गैर बीमा योग्य जोखिम क्या है, यानी नॉन इंश्योरेबल रिस्क क्या होता है। तो देखिए बीमा कंपनी जिन जोखिमों का बीमा नहीं करती है वो क्या कहलाती है, गैर बीमा योग्य जोखिम कहलाता है। फिर देखिए ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक 7 सवाल है, बनाना आपको 5 ही याद रखिएगा। पहला सवाल हमसे बोला हुआ है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सोशल बैरियर, यानी सामाजिक बाधा का देखिए क्या तात्पर्य होता है। तो उद्यमी के विकास में सामाजिक बंधन, परंपराओं, मान्यताओं आदि से जो बाधा उत्पन्न करती है उसे ही सामाजिक बाधा कहते हैं। चूंकि उद्यमी भी एक सामाजिक प्राणी है जिसके नाते ही उसे समाज के बंधन, परंपराओं, मान्यताओं का पालन करना पड़ता है। सामाजिक परिवेश उद्यमी को उत्साहित और हतोत्साहित दोनों करने वाला होता है। यही कारण है कि एक समाज में नौकरी पेशा को अधिक महत्व दिया जाता है और जो उद्योग, व्यापार, रोजगार, धंधे में लगे होते हैं उनको है दृष्टि से क्या देखा जाता है। इसी नकारात्मक सोच को सामाजिक बाधा या फिर कह सकते हैं बच्चों सोशल हमारा बैरियर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ हमारा। 9 नंबर देखिए लिखित संप्रेषण यानी रिटन कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। तो देखिए लिखित संप्रेषण से आशय उस संप्रेषण से जो लिखित फॉर्म में लिखा हुआ है। लिखित संप्रेषण के लिए पत्र, पत्रिका, समाचार पत्र, रिपोर्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें श्रमिकों के लिए निर्देश एवं उनके लिए उपयोगी सूचनाएं आदि प्रसारित की जाती है। लिखित संप्रेषण के लिए तैयार में बड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट, सुंदर तथा आकर्षक ढंग से लिखे होने चाहिए। संप्रेषण की भाषा ऐसी हो जिसके अनेक अर्थ ना निकलते हो। ठीक है, अगला हमारा देखिए व्यावसायिक जोखिम की विशेषता क्या होती है ये बताना है, या फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर ऑफ बिजनेस, ये क्या होते हैं हमें बताना है। तो देखिए सीधा बात है, व्यवसाय में अगर आप कोई भी चीज़ रिस्क लीजिएगा धंधे या कह सकते हैं व्यवसाय करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं व्यवसायिक जोखिम कहते हैं। तो व्यावसायिक जोखिम की निम्नलिखित विशेषता या फिर प्रकृति है कि सभी व्यावसायिक जोखिम मानवीय अनिश्चितता, व्यवसायिक अनिश्चितता तथा प्राकृतिक अनिश्चितता कारण उत्पन्न होती है। भविष्य अनिश्चित है तथा सभी व्यवसाय क्रियाएं भविष्य के लिए की जाती है, इसलिए कोई भी व्यवसायी जोखिम उठाने से नहीं बच सकता। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आधार पर निर्भर करती है, इसलिए व्यवसाय जितना छोटा होगा उसमें जोखिम उतना ही कम और जितना बड़ा व्यवसाय हो उतना ज़्यादा जोखिम ज़्यादा होता है। जिन वस्तुओं की मांग निश्चित होती है उन वस्तुओं में कोई भी जोखिम नहीं होता, लेकिन अनिश्चित मांग वाले वस्तुओं में क्या हो जोखिम की मात्रा अधिक हो जाती है। फिर अगला हमारा एक आदर्श योजना, देखिए सीधा बात है, एक आइडियल प्लान के लिए किन 3 विशेषताओं या फिर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स
इसका बताना है, तो एक आदर्श योजना की उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है। एक योजना के बाद दूसरी, दूसरी या तीसरी और तीसरी बार चौथी, इस प्रकार ये निरंतर चला रहता है। फिर योजना एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें योजनाकर्ता को सम्मानित कार्य, पदों और विकल्पों में से सर्वोत्तम कार्य, पद या फिर विकल्प का चयन करना होता है। योजना प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। प्रबंध के अनेक कार्य संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन, नियंत्रण आदि योजना पर आधारित होते हैं। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि व्यापार चिन्हों के बढ़ते उपयोग के क्या कारण, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंक्रीजिंग यूज ऑफ ब्रांडिंग। तो देखिए केवल वही ब्रांड या चिन्ह ट्रेडमार्क या व्यापार चिन्ह कहलाते हैं जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं या फिर पंजीकृत जिसे होते हैं। व्यापार चिन्ह या ट्रेडमार्क के बढ़ते उपयोग के निम्नलिखित कारण है। ब्रांड का ट्रांजैक्शन करा लेने पर आज के गलाघोट प्रतियोगिताओं में एक व्यावसायिक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है जो नकल करने वालों से सुरक्षित रखता है। व्यापारिक चिन्ह या ट्रेडमार्क का उपयोग करते समय व्यावसायिक जगत में अपने खुद का पहचान बनता है और ख्याति भी बढ़ती है। व्यापार चिन्ह या ट्रेडमार्क के प्रयोग से ग्राहकों का विश्वास या उत्पादित वस्तु पर क्या होता है, दोनों ही बढ़ता रहता है। अगला हमारा सवाल है कि अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता यानी गुड लीडरशिप की हमें क्यों जरूरत पड़ती है बताना है। तो देखिए अच्छा नेतृत्व एक ऐसी शक्ति है जो संस्था तथा कर्मचारियों की शुभ क्षमताओं को जागृत कर देता है और उन्हें एक दिशा में समन्वित तथा प्रशस्त करके चमत्कार परिणामों को प्राप्त करने में मदद करता है। फिर एक प्रबंधन के लिए नेतृत्व कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। इसका कारण यह है कि किसी भी दल की समस्या तथा काम करने की परिस्थिति कभी एक सी नहीं रहती, वो नित्य बदलती रहती है और प्रबंधन के नित्य के लिए नित्य नए अवसर प्रदान करती है। फिर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि बाजार की परिभाषा दीजिए और विपणन यानी जिसे कह सकते हैं मार्केटिंग के किन्हीं चार हमें क्या इंपॉर्टेंस बताने, क्या फायदे हैं ये बताने हैं। तो देखिए बाजार का अर्थ या फिर उस स्थान से होता है जहां विभिन्न प्रकार की वस्तु खरीदी या फिर बेची जाती है। बाजार को इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि बाजार से अभिप्राय है उस समझ क्षेत्र से जेवर जिसमें क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे से प्रत्यक्ष अथवा बिचौलियों के माध्यम से एक ऐसे संपर्क में हो जिसमें वस्तु की किसी एक भाग की कीमत एक किसी दूसरे भाग की कीमत को प्रभावित करे। विपणन के देखिए चार महत्व होते हैं। आधुनिक गलाघोट प्रतियोगिता के युग में ग्राहकों को आकर्षित करना एक बड़ी समस्या होती है। संस्था किन किन वस्तुओं का विक्रय करती है इसकी स्पष्ट तथा विशिष्ट सूचना उपभोक्ताओं को देनी पड़ती है। ऐसी सूचना देने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। वस्तुओं के निर्माण से पहले ग्राहकों को रुचि एवं पसंद जानने की समस्या आती है, इसके लिए बाजार सर्वेक्षण का सहारा लिया जाता है। और ग्राहकों की रुचि एवं पसंद जानने के लिए समस्या उत्पन्न होती है कि वस्तु तथा सेवा का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, इसके लिए विक्रय पूर्व अनुमान का प्रयोग किया जाता है। फिर लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन हमारे इसमें संप्रेषण अभी हमने जस्ट पढ़ा। क्या संप्रेषण देखिए कौन कौन सी बाधाएं, कम्युनिकेशन कौन कौन सी बाधाएं होती है और इसमें देखिए सीधा इसे दूर करने के इससे निकलने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो देखिए संप्रेषण की बाधा यहाँ लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक दूरी एक बड़े अधिकारी और सामान्य कर्मचारी के सामाजिक एवं संगठनात्मक स्थिति में बहुत अधिक अंतर होता है जो एक अच्छे संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करती है। इसका उपचार आपसी मनोस्थिति में बदलाव लाकर किया जा सकता है। संगठन के ढांचे में जितना अधिक स्तर बनाए जाएंगे संप्रेषण का कार्य उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर स्तर अपने ऑर्डर जोड़ेंगे, अपनी स्थिति के अनुसार जोड़ डालेंगे और अपने पूर्वाग्रह के अनुसार वोट देंगे। इस पर नियंत्रण करके इनका उपचार किया जा सकता है। तो देखिए आप लोग क्या करिए, यहाँ तक 3 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 4 पॉइंट लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगला देखिए हमारा सवाल बोला हुआ है कि एक उद्यमी को देखिए कौन कौन सी आर्थिक रुकावटों का देखिए सामना करना पड़ता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और आपको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखा हुआ है। आपको यहाँ से क्या करना है, इतना ही लिखना है या फिर 1 पॉइंट देखिए मैं नीचे भी लिखा हुआ, देखिए 2 ही पॉइंट, आपको ज़्यादा लिखना भी नहीं है। तो कच्चा माल, संयंत्र, उपकरण आदि उत्पादन करने के लिए जरूरत पड़ती है। इसके लिए एक बड़ी रकम की क्या आवश्यकता पड़ती है। उस समय आर्थिक बाधाओं को मुकाबला करना पड़ता है। उत्पादित माल को वेतन करने के लिए वितरण तथा उत्पादन कार्यों में लगे श्रमिक एवं मजदूरों का वेतन आदि योग्यता भुगतान करने के लिए रुपयों की आवश्यकता होती है। उस समय भी आर्थिक बाधाएं उत्पन्न होती है। फिर अगला 17 नंबर है कि नियोजन सभी कार्यों तथा सभी स्तरों पर क्या अनिवार्य, और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, टिक कर दीजिए, पेपर में आपके एग्जाम पेपर में छपेगा। तो नियोजन का अर्थ भविष्य के बारे में क्या है, अनुमान लगाना है। नियोजन में इस बात का निर्णय करना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना और किसके द्वारा या फिर किस व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला, ये सभी बातों को देखिए इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग क्या करिए, इसको यहाँ से लिखकर मैं आपको बता दे रहा हूँ कहाँ तक टिक करना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, बस आपका कार्य हो जाएगा। याद रखिए ज़्यादा वर्ड बड़ा नहीं लिखना है, भले लॉन्ग आंसर टाइप है, लेकिन एग्जाम में तो समय थोड़ा सा हम लोग को कम ही दे रहा है, इसीलिए हमें उस तरह का क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा जिससे आपको ज़्यादा बड़ा भी ना हो और क्वेश्चन जितना बोला गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख भी लें। अगला सवाल है हमारा बिजनेस रिस्क या फिर बिजनेस जिसे आप कहते हैं, ठीक है। और बिजनेस क्या क्या गुण होते हैं, तो देखिए मैं आपको ये भी टिक करवा देता हूँ, आप लोग टिक कर लीजिएगा।
इसका यहाँ से आप लोग क्या यहाँ टिक कर लीजिए और क्या क्या जोखिम होता है तो 1-2 पॉइंट लिख दीजिएगा, बस खत्म। 3 पॉइंट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट सवाल तो अभी जस्ट बताया, मार्केटिंग जिसे आप विपणन कहते हैं, और क्या क्या इसके देखिए नेचर और स्कोप यानी प्रकृति और क्षेत्र में इसकी विवेचना करनी है, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा लिख दीजिएगा 19 नंबर जो सवाल है आपका। और ये सवाल इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये था हमारा क्लास 11 ईटीपी मॉडल सेट पेपर 3 कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि कॉमर्स के जो भी विद्यार्थी हैं उनको मेरे द्वारा जो मॉडल सेट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया उससे आपको थोड़ी सी सुविधा या फिर थोड़ी सी मदद जरूर मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, नहीं पसंद आया वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। और चैनल पर न्यू आए चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं।